अपनी लाइफ को एट द फुलेस्ट जीने की कोशिश करिए। किसी स्पेशल ओकेजन का वेट मत करिए, क्योंकि स्पेशल ओकेजन वही है जब आप सांसें ले रहे हो। ये सांसें जब आपसे छिन जाएंगी ना, तो आपकी लाइफ में कोई स्पेशल ओकेजन नहीं होगा। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ। वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आसक्ति से रहित जीवन जीकर हम अपना हर एक दिन संतोष और भक्ति की भावना से भर सकते हैं और हर क्षण प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए भी, सांसारिक कार्य को करते हुए भी। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि आसक्ति कहते किसे हैं। आसक्ति को अगर हम और भाषा में जानें तो आसक्ति को मोह भी कहते हैं, लगाव भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसका शब्द है अटैचमेंट। कैसे जाने कि हम आसक्ति के शिकार हैं? तो देखिए, जब हमें किसी चीज़ का डर हो मन में या हृदय में, डर किस चीज़ का? खो जाने का। कोई चीज़ हमसे खो ना जाए, कोई रिश्ता हमसे दूर ना चला जाए, या हम उससे दूर ना चले जाएं। कोई सामान है, कोई प्रोडक्ट है, कोई संसाधन है, कोई सुख सुविधा का फैसिलिटी है, हमसे दूर ना हो जाए, ठीक है, या हम उससे दूर ना हो जाए। इस चीज़ का जब डर आपके हृदय में होता है तो उस डर को ही आसक्ति कहते हैं। अगर ये डर आपके मन में है तो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप आसक्ति के शिकार हैं। और आसक्ति से दूर जाने का या आसक्ति को खुद से दूर करने का पहला स्टेप यही है कि आप उसे स्वीकार करिए। क्योंकि ये सिंपल और बहुत ही ट्रू फंडा है कि जब आप किसी चीज़ से दूर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और ऐसे ही बस भागते रहते हैं तो वो चीज़ आपको भगाती रहती है। जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो वहीं पर नॉर्मलाइज हो जाती है, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि आप खुद एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप आसक्ति के शिकार हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है ध्यान। पहले तो ध्यान की मुद्रा में जाइए। अगर आपका मन बहुत चंचल है, आपका मन आपकी गाड़ी में लगा रहता है, दिन भर आप उसको चमकाते रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी में लगा रहता है कि कहीं कोई उसे हड़प ना ले, कहीं कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको कमज़ोर बनाता है, आपको लगता है कि वो चला जाएगा तो हम जी नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करिए कि संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर इस संसार में कोई है किसी का तो वो ईश्वर और मनुष्य का रिश्ता है जो हमेशा से अटल है। मनुष्य जब उसे पहचान लेता है तो ईश्वर में समा जाता है, और जो मनुष्य उस रिश्ते को नहीं पहचान पाता, उसको नहीं समझ पाता, वो भटकता रहे। बाकी इस दुनिया में इस रिश्ते के अलावा सब मोह माया है। हर रिश्ता झूठा है, सब कुछ झूठी मोह माया है। जैसे एक सपना होता है ना, आप रात में सोते हैं, कोई सपना देखते हैं, ठीक है, आपको सुबह तक वो सपना याद रहता है, फिर थोड़ी देर में आप भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही ये पूरा दिन जो आप जी रहे हैं, ये हर एक समय जो आप जी रहे हैं, वो सपना है। ये पूरी जिंदगी एक सपना है। बस फर्क इतना है कि जो रात का सपना है वो बहुत छोटे समय के लिए है, और ये जो पूरी सृष्टि जो सपने के रूप में है, ये बहुत लंबा सपना है, ठीक है। बस फर्क इतना है। और दूसरा फर्क ये है कि रात का सपना आप आंखें बंद करके देखते हो, लेकिन ये सपना आप खुली आंखों से जी रहे हो इस सपने को। बस इतना ही फर्क है, बाकी दोनों चीज़ें सपने हैं। वो सपना आंख खुलने के बाद टूटता है, ये सपना आंख बंद होने के बाद टूटता है। इसलिए इस सच को जानिए कि कोई आपका नहीं है, ना कोई किसी के काम आता है। इस दुनिया में सब कोई सुख का साथी है, दुख का साथी ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर अगर बताऊं तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, बहुत गरीब है, ठीक है, पड़ोसी है, ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक ठाक स्टेटस है, लेकिन वहीं आपका स्टेटस अच्छा है, लोगों में नाम है आपका, आप उसके घर जाते हो पड़ोसी के नाते, लेकिन आप हमेशा उसको एक संतावना देते हो, यार अच्छा होगा, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाएगी, भगवान करे लग जाए, तुम्हारी भी लाइफ अच्छी हो जाए, अब बोलते हो, है ना। कुछ समय बाद जब उस पड़ोसी की हैसियत आपसे ज़्यादा बढ़ जाती है, मान लीजिए उनके बेटे की अच्छी से अच्छी नौकरी लग जाती है,
उनका घर परिवार खुशियों से भर जाता है अच्छे से, आपको देखा नहीं जाएगा। आपके मन में ये नहीं आएगा, आपके मन में कि यार चलो अच्छा हुआ ईश्वर ने उसकी सुन ली। आपके मन में क्या आएगा पता है? आपके मन में ये आएगा कि यार कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, है ना। एक टाइम था जब आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि ईश्वर सुन ले तुम्हारी, अच्छा करे, तुम्हारे घर परिवार का सुख शांति बनी रहे। लेकिन जब उसके घर में सुख शांति आ गई, धन दौलत आ गया, सब कुछ हो गया, तो आप सेम हो लेकिन आपसे देखा नहीं गया। आप तुरंत पलट गए क्योंकि आपकी भावना मैली है। तो आपका जब अंतर मन ही मैला है, आप ईर्ष्या से भरे हुए हो, तो आसक्ति तो आपको घेरेगी ही। आप हमेशा इसी होड़ में लगे रहोगे कि कैसे मैं उससे आगे जाऊं, कैसे मैं ज़्यादा धन दौलत कमा लूं। देखिए, आपको धन दौलत कमाने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि पैसा इस दुनिया में सब कुछ नहीं है। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसे से आप इस दुनिया में, इस संसार की हर बेशकीमती चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन जो सच्चा आनंद है, जो सच्चा सुख है, सच्ची शांति है, वो आपको नहीं मिलेगी। वो आपको प्रभु कीर्तन में मिलेगी, वो आपको प्रभु के नाम में मिलेगी, उनका ध्यान करने में मिलेगी। और वही आपका सहारा है जो आपको सारे बंधनों से मुक्त कर सकता है। आपको इन सच्चाइयों को समझना पड़ेगा, इसके डीप में जाइए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया, आपने सुन लिया और बस। आसक्ति से रहित होने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आसक्ति क्या है, आसक्ति के लक्षण क्या है, आसक्ति को कैसे पहचानें और क्या क्या चीज़ें आसक्ति है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे बड़ा मनुष्य आसक्त किस चीज़ से होता है। वो होता है खुद का शरीर। आप खुद से सबसे बड़ी आसक्ति रखते हो और सबसे ज़्यादा डर आपको खुद को खोने का होता है, क्योंकि आप इस बात से अनजान हो कि आप नहीं हो। आपकी जो बॉडी है वो इस दुनिया में आई ही इसलिए है कि वो इस दुनिया में चल सके। आप ये बॉडी नहीं हो, आप ये शरीर नहीं हो। ये शरीर आपको इस दुनिया में चलाने का काम कर रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा। आपका ये शरीर इज इक्वल टू सारे संसाधन जो आपको इस दुनिया में मिलते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला, ठीक है, सब कुछ, ये बस उतना ही काम करता है। ये 2 पैरों से आप गाड़ी पर चढ़कर जाते हो, ठीक ये गाड़ी का ही काम आपकी आत्मा को चलाने का कर रहा है। आप ये शरीर नहीं हो, इससे आसक्त मत होइए, क्योंकि ये एक दिन जाना है और हर एक चीज़ जानी है जो इस दुनिया में है, सबको जाना है। तो आसक्ति आपको किस चीज़ से है, डर आपको किस चीज़ का है? जब आपको ये पता हो जाएगा कि आपको सब चीज़ खोना है, तो डर किस चीज़ का है? जब आप ये जान जाओगे ना कि आप वो हो ही नहीं जो आप जानते हो, आप कुछ नहीं खो सकते क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। आप इस दुनिया में जो चीज़ें लेकर आए हो, वो चीज़ें आपको सिर्फ चलाने का काम कर रही हैं। वो आपकी फैसिलिटीज़ हैं जो ईश्वर ने आपको दी हैं, तो उसके लिए आप ईश्वर का शुक्रगुजार करिए कि हमको जो इस दुनिया में मिला है उसके लिए थैंक यू। क्योंकि आप जिस परिवार में हो, बहुत लोगों को ऐसा परिवार नसीब नहीं होता उनके कर्मों के परिणाम के द्वारा। आप इस चीज़ का शुक्र मनाइए कि आपके कर्म कुछ अच्छे रहे होंगे या कुछ अच्छे हैं जिससे आप बेटर लाइफ जी रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना रात को नहीं खा पाते, भूखे पेट सो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो तिल तिल कर ठंडी गर्मी सर्दी बिताते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके सर पे छत नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूख से तड़प जाते हैं। आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे जिनके पास वो सब चीज़ें नहीं होती जो आपके पास है। इसलिए अपने आप को कम मत समझिए कि आपके पास किसी से कुछ कम है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर खुद को कंपेयर करना हो तो अपने से ऊपर नहीं, अपने से नीचे देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऊपर आसमान में देखोगे ना तो आप ज़मीन छोड़ दोगे, लेकिन जब आप नीचे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पैर ज़मीन पर ही है और आपसे नीचे कई लोग हैं
क्योंकि जो ज़िंदगी आप जी रहे हो, जो फैसिलिटीज़ आपके पास है, वो और लोगों के पास नहीं है। तो खुद को सौभाग्यशाली अब हर हाल में समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भेदभाव किया है, आपके कर्मों का परिणाम ही है। तो जब आप ये जान जाएंगे तो कर्म आप बुरे करेंगे ही नहीं। आप उनके लिए भी दुआ करेंगे जिनको ये सुविधाएं नहीं मिली हैं, और आप अपने कर्मों पर भी प्राउड फील करेंगे और उसी तरह के कर्म करने के लिए प्रोत्साहित हो। तो अपने हर एक क्षण को जो आप जी रहे हैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए। आपके पास जो फैसिलिटीज है उसको खुद की ना समझकर ईश्वर द्वारा आपको दिए हुए या आपके कर्मों द्वारा आपको प्राप्त हुई है, इस चीज को सोचकर ईश्वर को थैंक यू करिए। अगर आप अपनी हर एक चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर देंगे तो आप आसक्ति के बंधन से कभी नहीं बंधेंगे, और यही एक मूल मंत्र है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप आसक्ति से ना बंधें और अपना हर एक दिन बहुत ही ग्रेटफुल होकर जी, तो उसके लिए थैंक्स बोलना शुरू करिए। आप सुबह आंखें खोलिए तो थैंक्स बोलिए, रात को सोने जाइए तो थैंक्स बोलिए। थैंक्स गिविंग का आचरण अपने अंदर डालिए, और किसको? ईश्वर को। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ध्यान लगाना शुरू करिए। नाम जप का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आपका मन बहुत चंचल है, आपका स्थिर बुद्धि नहीं है, आपके पास स्थिर बुद्धि नहीं है, आपका मन कभी इधर जाता कभी उधर जाता, कभी कहीं पे चला जाता है, आपको नहीं पता कि आसक्ति कैसे रोके, तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि ध्यान लगाइए या तो फिर नाम जप करना स्टार्ट करिए। अपने दिन के 5 मिनट भी दीजिए जहाँ पर आप एकांत बैठकर कृष्ण नाम का जाप कर सकिए, राम नाम का जाप कर सकिए, क्योंकि यही एक सहारा है जो आपका लोक और परलोक दोनों सुधार सकता है। तो अपनी लाइफ को एट द फुलेस्ट जीने की कोशिश करिए। किसी स्पेशल ओकेजन का वेट मत करिए, क्योंकि स्पेशल ओकेजन वही है जब आप सांसें ले रहे हो। ये सांसें जब आपसे छिन जाएंगी ना, तो आपकी लाइफ में कोई स्पेशल ओकेजन नहीं होगा। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं तब तक अपनी प्राण शुद्धि का और अपने मन की शुद्धि का उपाय करिए, अपने परलोक सुधारने का उपाय कर लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आप 60 के हो जाएंगे, 160 के हो जाएंगे, 100 के हो जाएंगे, तब आप शुरू करेंगे बुढ़ापे में नाम जप, क्योंकि बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा। तो आप जिस भी स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, थैंक्स गिविंग करना स्टार्ट करिए और भगवान को हर तरह से अपने मन में नाम जप करना स्टार्ट करिए। कोई भी काम कर रहे हैं, नाम जप करते रहिए, नाम जप करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो आसक्ति है वो खत्म होगी। तो यही कुछ स्टेप्स थे जो मैं आपको बताना चाहती थी। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि दूसरों तक भी ये बातें पहुंच सके, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।